उठिए, उठिए आप। नहीं बज रहा है, शायद ट्विंकल का ही होगा। मैं क्या करा? उठिए, होश में आइए आप, उठिए। रब लख लख शुक्र है आपको होश आ गया। वहाँ दरवाजे पर ट्विंकल है, अगर उसने आपको देख लिया ना, आप छेती छेती उठिए, उठिए। अगर ट्विंकल ने मुझे यहाँ देख लिया गजब हो जाएगा। एक ऐसी मजबूरी है वाहिगुरु जी कि आज एक तरफ मेरी बेटी है और दूसरी तरफ मेरा पति, और चाहकर भी मैं इन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे सकती। मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कॉल भी नहीं आंसर कर रही है। लीला, चिंता मत करो, ट्विंकल को मैं ये राज कभी पता नहीं चलने दूंगा। प्रॉमिस यू। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा माँ दरवाजा खोलो। मैं भी बेवकूफ हूँ, क्या जरूरत थी मुझे माँ को अकेला छोड़ के जाने की? माँ दरवाजा खोलो। माँ आप छत तो सकते हैं ना? हाँ। आप छेती छेती उस कमरे में चलिए, छुप जाइए, आइए। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आई होप माँ की तबीयत ठीक हो। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। अरे माँ। लीला तुम जाओ, ट्विंकल परेशान हो रही होगी। नहीं, ये खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 मिनट। ठीक हूँ मैं, खून रुक जाएगा। लीला प्लीज जाओ, जा तुम। अच्छा आप एक काम कीजिए, इसे ऐसे पकड़ के रखिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। ठीक है? बस अब बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं माँ वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। अब मुझे कैसे भी अंदर जाना होगा, भले ही उसके लिए मुझे दरवाजा क्यों ना तोड़ना पड़े। मैं पहले कुंज को कॉल कर लेती हूँ। माँ 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 दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? पता है मैं कितना घबरा गई थी। ट्विंकल पुत्र, देख मैं चंगी भली हूँ। क्या हुआ ना, तेरे जाने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने नींद की दवाई ले ली, उसके बाद तो मैंने होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। माँ मुझे प्रॉमिस करो, ऐसे कभी नहीं डराओगी। प्रॉमिस पुत्र, बिल्कुल नहीं। ठीक है? चलो चलो, मुझे आपसे बात करनी है। आओ। पुत्र बताओ कैसी है अब आपकी तबीयत? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। थोड़ा सा आराम कर लिया ना, सब ठीक हो गया पुत्र। मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी पूरी तरह से ठीक हो। मैं आज रात को आपके पास ही रुक जाती हूँ। अरे ना पुत्र, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू अपने कार जा, तेरे ससुराल में कुंज और सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जा पुत्र जा। माँ, बच्चों का फर्ज होता है अपने माँ पापा का ख्याल रखना, और मेरी तो माँ भी आप हो और पापा भी आप। मुझे कैसे चैन आएगा घर पे जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देख पुत्र, मैं जानती हूँ तेनू मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन पुत्र तू मुझसे दूर कहाँ है? यहाँ आसपास ही तो है। हाँ, तू कल भी तो आ सकती है। और मैंने कहा ना मेरे पास फोन है, मैं तेनू कॉल कर दूँ। नहीं माँ, ये कोई बात नहीं होती। मैं अभी बेबी को कॉल करती हूँ, एंड आई एम श्योर बेबी को भी पता चलेगा ना कि आपकी तबीयत खराब है, वो भी मुझे बोलेंगे आपके साथ ही रुकने के लिए। मैंने कहा ना, नहीं तू अपने घर जा बस। माँ प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो ना, प्लीज। ट्विंकल, माँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे अभी भी नाराज हो और आपने मुझे पूरी तरह माफ नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, शादी के बाद है ना, लड़कियों का मायके में रहना अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सिर्फ विश्वास दे पुत्र। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मैं आपका कहा नहीं टाल सकती। थोड़ी सी भी वीकनेस फील हो या अजीब लगे तो मुझे उसी टाइम कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। बिल्कुल पुत्र, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं पक्का तेनू कॉल करूंगी। कर जा। हाँ जा पुत्र। अब मैं तेनू कैसे समझाऊं पुत्र कि मैं खुद तुझे यहाँ रोकना चाहती थी, लेकिन क्या करूं,
कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि कोई और रास्ता समझ में ही नहीं आता। मैंने पट्टी कर दी है, वो हल्दी का दूध है और ये पेन किलर है, इसमें से ले लीजिएगा, आपको आराम पड़ेगा। ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे घर से चले जाएं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। वैसे मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं जा सकता हूँ। अरे संभल के, आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, कैसे जाएंगे आप? तुम्हें काफी परेशान कर चुका हूँ, चला जाऊंगा। जितनी परेशानी आपको मुझे देनी थी आप दे चुके, अब क्यों सोच रहे हैं आप? समझदारी इसी में है कि आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल सवेरे जब आपको ठीक लगेगा आप चले जाइएगा। आयुष्य जी। थैंक्स लीला। I'm sorry. तुम बिल्कुल वैसी जैसे पहले हुआ करती थी, सबका ख्याल रखने वाली, किसी का दर्द नहीं देख सकती। ठीक कहा आपने, इंसान नहीं बदलता है, हालात बदल जाते हैं। मैं आज भी वैसे ही हूं जैसे थी, लेकिन हालात बदल चुके हैं। आपकी जगह अगर कोई अजनबी भी होता ना तो उसके लिए भी मैं यही करती। आज आपके लिए मैंने जो कुछ भी किया है एक इंसानियत के तौर पे किया है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। ट्विंकल का फोन है। लीला प्लीज इसे स्पीकर पे रखना, मैं ट्विंकल की आवाज एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। एक बार सुनी लेकिन दिल नहीं भरा। कम से कम आप उसकी आवाज तो सुन चुके हैं, लेकिन इतने सालों तक आपने मुझे। मैं अपनी बेटी से बात करके आती हूँ। माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? वीकनेस तो नहीं फील हो रही? चक्कर भी नहीं आ रहे ना? माँ अपना प्लीज ख्याल रखना और खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है? और अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना, ठीक है? टेक केयर माँ। माँ की तबीयत खराब है? माँ को बहुत चक्कर आ रहे थे और उन्हें बहुत वीकनेस भी हो रही है। डॉक्टर को दिखाया? मना कर दिया माँ ने, लेकिन मैं उन्हें नींबू पानी पिला के आई हूँ और रेस्ट करने के लिए भी बोल के आई हूँ। ट्विंकल तू यहाँ क्या कर रही? तुझे माँ के पास होना चाहिए ना? मैंने कहा था माँ को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और तू आ गई? तो और क्या करती, माँ ने बोला तो मानना पड़ा ना। कब से तू एक बार में बातें मानने लग गई ट्विंकल लोगों की? मेरे साथ कोई जिद करनी होती है तो नाक चढ़ाए रखती है जब तक अपनी जिद पूरी ना कर ले, और जहाँ जिद करने की जरूरत थी वहां वापस आ गई। उन्हें हक से बोलना चाहिए था तुझे यार कि माँ मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे गिल्टी मत फील कराओ, मुझे ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है। माँ की इतनी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पे हूँ, पता है घर पे कोई है भी नहीं माँ का ध्यान रखने वाला। अच्छा तू रोना बंद कर, ये ले आंसू पोंछ। ओफो कब सुधरेगी ये लड़की? लास्ट टाइम भी तूने मेरे रुमाल से नाक पोंछी थी और अब भी। इस बार ना तू खुद धोएगी मेरा रुमाल, ठीक है? सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, आंखों के साथ साथ नाक भी बहती है ना, क्या करूं? चल कोई नहीं, तू भी क्या याद करी किस रईस पति से, दिल के रईस पति से पाला पड़ा तेरा? ऐसी ऐसी कोई बात? चल एक काम करते हैं, एक प्लान है मेरे पास। तू कल सुबह ना माँ के लिए कोई अच्छी सी डिश बना अपने हाथों से, उन्हें पैम्पर कर, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अच्छा आइडिया, पर ध्यान रख कहीं तेरे हाथ का खाना खा के ठीक होने के बजाय और बीमार ना हो जाए। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे बनाए खाने से आज तक तुम्हारी तबीयत खराब हुई? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कोई बुरा खाना बनाती हूँ? तुम्हारे कॉलेज का टिफिन भी मैं ही पैक करके देती हूँ ना, वो खाना मैं ही बनाती हूँ, बुरा होता है वो? तू झगड़ा करेगी मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूँ? हाँ ठीक है, अब तुम देखो, कल मैं खाना बनाऊंगी लेकिन तुम्हें टिफिन नहीं दूंगी। अपने कॉलेज में वो तली हुई तेल वाली सड़ी हुई वो छोले भटूरे टाइप कुछ खाना। धमकी दे रही है तुम मुझे? हाँ धमकी। कौन?
तुम मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे झगड़ा शुरू किया ना। ऐसा किया मैंने? सब समझ आ गया मुझे। तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो ना, उतने हो नहीं। तुमने मेरा रोना बंद कराने के लिए मुझसे झगड़ा किया, राइट? स्मार्ट तो मैं हूँ। देख कैसे रोते रोते हंसा दिया तुझे। अरे वाह बाबा जी, आज तो मैं इतनी सुबह उठ गई। मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह सुबह 6 बजे, वो भी अलार्म से। ये अभी तक सो रहा है। शायद रात को पढ़ते पढ़ते इसकी आंख लग गई। कभी खड़ूस, कभी स्वीट और कभी कभी एकदम एंग्री यंग मैन। दिन में इतने मूड्स बदलता है, पर सोते हो कितना शांत लगता है, जैसे लाइफ में कभी ऊंची आवाज में बात ही ना की हो। पर एक बार उठ गया तो फिर से झगड़ा शुरू कर देगा। ओ नो बाबा जी, मुझे आपके इशारों में पूरा यकीन है, लेकिन ये सारी फिल्मी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? अभी अगर कुंज की नींद खुल गई ना, तो एक और इशू मिल जाएगा इसको मुझे परेशान करने का। सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं, सजना सजना सजना। दीवार गिर रही है शायद। तू ट्विंकल, तू क्या कर रही है यहाँ पे? उठ। गलती से मैं। ट्विंकल, ये नया तरीका ढूंढा है तूने मुझे उठाने का। उठ यहाँ से, उठ यार। मेरी मुझे उठने दो। मेरी पसलियां प्रोटेस्ट कर रही है। ट्विंकल उठ। कर क्या रही है ट्विंकल? मैं तुम्हारी चादर ठीक कर रही थी। चादर? शर्म नहीं आती तुझे? मैं सिर्फ तुम्हें चादर उड़ा रही थी और फिर मेरा पैर फिसल गया। मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही थी। रणवीर सिंह हो तुम, जो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। रणवीर सिंह होता ना तो दीपिका पादुकोण टाइप की बैठी होती मेरे बाजू में। वैसे तेरी जैसी मैं अमृतसर के लिए ना, मैं मिस्टर इंडिया ही परफेक्ट हूँ। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह ना तुमने बहुत अच्छा जोक क्रैक किया, मुझे हंसी आ गई। जैसे तुम्हें पता है मिस्टर इंडिया ना गायब हो जाते हैं। अभी तेरे सामने हो तो ऐसे पास आने के मौके ढूंढती है। जिस दिन गायब हो गया ना, मिस करेगी तू मुझे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तुम अपने आप को। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? मैं सिर्फ तुम्हें चादर उड़ा रही थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसले या तेरी नीयत? फर्क है। वैसे कुछ खास भरोसा नहीं रहा है मुझे तुझ पर। इंसान सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे झगड़ा करने, सिर्फ झगड़ा करना। रुको मैं अभी बेबी को बता दूं। हाँ तो बेबी को ये भी बता देना कि तूने उठाया कैसे मुझे। हाँ गुड मॉर्निंग। कुंज जल्दी निकलो बाथरूम से, कॉफी ठंडी हो रही है और कॉलेज के लिए भी लेट हो रहे हो। जल्दी आ रहा हूँ। तो टाइम लगाता है ना ये लड़का। माया का मैसेज। कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं कॉलेज के बाद? मेरे फोन के साथ क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरा फोन चेक कर रही है तो हो गई शुरू टिपिकल बीवियों की तरह पति का फोन चेक करना। हाँ, स्वीटली उसके लिए कॉफी लाना ताकि नजर रख सके मेरे सामान। तुम्हारा फोन नहीं चेक कर रही थी मैं। वो मैं कॉफी रखने के लिए नीचे झुकी तो माया के मैसेज पे नजर पड़ी तो गलती से पढ़ लिया। माया का मैसेज? हाँ। देखा?
बड़े प्लान्स बन रहे हैं कॉलेज के बाद घूमने के। नी ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड माया के साथ। माया कितनी स्वीट है और माया कितनी पॉपुलर है स्कूल में। पूरा का पूरा रिज्यूमे सुना दिया उस दिन कुंज ने उसका। कहाँ खो गई? एक कॉफी दे मेरी। ये मेरी कॉफी है। मेरी कॉफी कहाँ? मुझे क्या पता, इस घर में किचन है, किचन में शक्कर भी है, कॉफी भी है, दूध भी है, पानी भी है। जाओ अपने लिए कॉफी खुद बना लो, मुझे मत परेशान करो। अभी तो तू बड़ा गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, कुंज तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी बाहर आओ। अब क्या हो? लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने सोचा कॉफी मैंने बनाई है तो मैं ही पी लूं। ट्विंकल कॉफी तू मेरे लिए लाई थी, मुझे कॉफी दे। क्यों? इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। देख तू सुबह सुबह मुझसे उलझ मत। क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? क्या करूं? एक कॉफी तुझसे ले लूं और पी भी लूंगा। ये कॉफी मैंने बनाई थी तो मेरी है, मैं पीऊं। मेरी कॉफी है, मुझे दे दो। वाह जी वाह, क्या नजारा है। वाह गुरुदा, लख लख शुक्र। जब पति पत्नी एक ही कप से कॉफी पीते हैं ना, इसे असली प्यार कहते हैं। प्यार? और इससे बेबे कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं कॉफी पी रही थी, मुझसे मेरी कॉफी छीन ली। बेबे ये मेरे लिए कॉफी लेके आई थी और खुद पी रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही बेबे, मेरी कॉफी थी, इसने छीनी। बस बस बस, जब देखो बच्चों की तरह लड़ते रहते। जो तुम लोग कर रहे थे वो तुम जानो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब पति पत्नी एक ही कप से कॉफी पीते हैं ना, तब प्यार बढ़ता है। चलो कुछ झगड़ा बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तेरी माँ को भी तो मिलने जाना है, लीला जी की तबीयत के बारे में पूछना है, और आज रात लोहड़ी के लिए न्योता भी देना है। जी बेबे। अच्छा सुन, जो तूने अपने हाथों से बनाया ना अपनी माँ के लिए, वो भी ले जाना। शाबाश। लीला, अरे आप यहाँ क्यों आए? मुझे अपने कमरे में बुला लिया होता। किसी चीज की जरूरत है आपको? इतना परेशान तो कर चुका हूं तुम्हें, और कितना परेशान करूंगा। और बच्चा ही क्या है? लीला मुझे समझने की कोशिश करो। मैं क्या हुआ? चक्कर आ गए, देख मैं उठा। मैं देती हूँ। आई एम सॉरी लीला, मैंने जानबूझ के नहीं किया। चक्कर आ गया था, सपोर्ट लेने गया। जरूर ट्विंकल होगी। मैंने छेती दरवाजा खोलना होगा। मैं क्या करा? आप अपने कमरे तक तो जा सकते हैं ना? हाँ। आप छेती छेती जाइए और बाहर मत निकलिएगा। ठीक है। बैठे। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? 15 मिनट पहले जो तूने फोन पे पूछा था ना, उससे तो बेहतर। पुत्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तू खामखा परेशान होती है। अब बेटी माँ के लिए परेशान नहीं होगी तो कौन होगा? इसका भी मन नहीं लग रहा था घर में, बहुत बेचैन हो रही थी आपसे मिलने के लिए। रब का लख लख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। वैसे ये ट्विंकल के नींबू पानी का कमाल है। ट्विंकल पुत्र, देना डब्बा। लीला जी ये डब्बा रखिए,
ये आपकी कुड़ी ने आपके लिए खास तौर से बनाया है, खा लेना। और हाँ, आज रात हमारे घर में लोहड़ी का प्रोग्राम है। तो क्या है ना, मेरी नूह की पहली लोहड़ी है, आपको तो जरूर आना। जी बिल्कुल। इनकी इतनी स्वीट बातें सुन के तो मुझे डायबिटीज ही हो जाएगा। जाने कब दफा होंगे हम यहाँ से। लीला की मांग में सिंदूर, ये कैसे हो गया? लीला, अगर मेरी आंखें ठीक ठाक देख पा रही हैं, तो मैंने अभी तेरी मांग में सिंदूर देखा। ये कब और कैसे हुआ? माँ, सिंदूर, वो याद आया, वो मैं ऊपर कबर्ड साफ कर रही थी ना, तो वहाँ पर बाकी सामान में सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी, वो अचानक से मेरे ऊपर गिर गई और ये ऐसे मैंने साफ करने की कोशिश की लेकिन ठीक से निकला नहीं शायद। चलो कोई गल नहीं, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, काम वाम तो होता रहता है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लीला की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सिंदूर का राज तो कुछ और ही है। पता तो लगाना ही होगा कि इस लीला की क्या नई लीला चल रही है।